प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की सुबह हम दूसरे राजा 2 अध्याय उसके 9 से 10 वचन से मनन करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। इस आशीषित वचन के आधार पर आज हम मनन करेंगे, कठिन बात के लिए कठिनाई उठाए। कठिन बातें आसानी से प्राप्त करने के लिए आज लोग टेढ़ा मार्ग अपनाते हैं। ऐसे एक समूह में आप और मैं आज जी रहे हैं। एलिय्याह नबी एलीशा से अलग होने के समय एलिय्याह एलीशा से पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने जब एलिय्याह से अपनी आत्मा की दुगनी अभिषेक मांगा तो एलिय्याह ने कभी यह नहीं सोचा कि एलीशा ऐसे भी कोई मांग कर सकता है। जैसा एलिय्याह ने कहा, एलीशा ने बड़ी कठिन बात मांगी है, लेकिन उस कठिन बात को एलिय्याह ने से प्राप्त करने के लिए एलीशा ने चाहा। उसके जीवन में वो विश्वास था कि मैं ये प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि ये अभिषेक एलिय्याह से पाने पर था, लेकिन सही अर्थ में कहा जाए तो परमेश्वर ही है जो एलीशा को ये दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है इसका स्रोत और एलीशा की आशा पूरी करने वाला भी वही परमेश्वर है। प्रियो, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विषय को लेकर प्रभु के आगे रोते हैं। दूसरे हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों की प्रार्थना का विषय कितना कठिन है ये हम तय नहीं करते, लेकिन प्रभु ही है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु हमारी मदद करता है कि हम दूसरों के लिए बिछवाए बने। कितने कठिन विषय क्यों ना हो, काम करने में सामर्थ्य परमेश्वर पर विश्वास करके कितनी कठिनाइयों का सामना हम करना है, ये आज की सुबह हम मनन करें। यहां हम देखते हैं कि एलीशा कठिनाइयों को उठाता है। हालांकि वो एलिय्याह से कठिन बात की मांग की, लेकिन उसने जो मांगा वह पाया है। परमेश्वर वह काम जो हम उसे आग्रह करते हैं कि करे, आसानी से कर देने के लिए सामर्थी है। जो हमारे लिए कठिन है, नहीं हो सकता, वह परमेश्वर आसानी से हमारे लिए कर देगा। लेकिन क्या हम एलीशा के जैसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं? एलीशा कितने कठिनाइयों का सामना किया, एलिय्याह के साथ साथ चलता रहा ताकि परमेश्वर की आत्मा की दुगनी अभिषेक प्राप्त करे। यही बात हम इस अध्याय के शुरुआत से अंत तक पढ़ते हैं। वे एक साथ गिलगाल, फिर गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो और यरीहो से यरदन तक एक साथ यात्रा करता है। यदि हम मानचित्र देखें तो समझ सकते हैं कि गिलगाल से पहले यरीहो जाना, फिर वहां से बेथेल जाना आसान था, क्योंकि गिलगाल और यरीहो के बीच केवल 3 किलोमीटर की ही दूरी है। 3 किलोमीटर की दूरी यरीहो में ना जाकर दूर बेथेल में जाता है। बेथेल से 19 किलोमीटर वापस आकर यरीहो में आते हैं। एक अर्थ में कहा जाए तो ऐसा लगता है कि एलिय्याह एलीशा को घुमा रहा है, या यूं कहें कि वे दोनों घूम रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि यह सब एलीशा को प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में बताता है। बहुत जल्दी आपके सामने 3-4 बातें रखना चाहता हूं इस वचन से। एलीशा की कठिनाइयां क्या क्या हैं? पहला, एलीशा की गिलगाल अनुभव क्या है? यह मानो उसका अलग होने का अनुभव है। दूसरा, एलीशा के बेथेल अनुभव क्या है? यह परमेश्वर की आत्मा की दुगनी सामर्थ को प्राप्त करने की प्यास थी। तीसरा, एलीशा के यरीहो अनुभव क्या है? अपने विश्वास की आंखें ऊपर उठाकर देखने और कार्य करने की तैयारी के रूप में देखते हैं। चौथा, एलीशा के यरदन अनुभव क्या है? यह परमेश्वर के साथ उसकी घनिष्ठता की गहराई को सिखाती है। इसलिए प्रियो, शब्द में कहा जाए तो हम में परमेश्वर के लिए अलग होने की ललक, उसकी उपस्थिति के लिए तड़प,
विश्वास में वृद्धि और परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ बंधन होना चाहिए। इससे दूर नहीं रहना है। यदि ऐसे हैं तो प्रभु हमारे लिए असंभव को संभव करके देंगे। प्रभु हमें इन वचनों से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी, कि हम एलिया और एलिशा की जिंदगी से हम सीख पाए। प्रभु, कठिन बातों के लिए कठिनाई उठाना आज हमें सिखा अपने वचन के द्वारा, और हम सब आपके साथ में जुड़े रहे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।